24 दिनों के अंदर छावा ने 520 करोड़ रुपए, लगभग 512 करोड़ रुपए उसने हिंदी बेल्ट से और 3 दिनों में 8.25 करोड़ तेलुगु से, यानी कुल मिलाकर इस मूवी ने 520 करोड़ से ऊपर का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है। अगर देखा जाए तो एक शायरी है कि जरूरतें ही सिर्फ हम फकीरों की पूरी होती हैं, जरूरतें ही सिर्फ हम फकीरों की पूरी होती हैं, वरना ख्वाहिशें तो राजाओं की भी अधूरी होती हैं। अगर इच्छाओं की ही बात की जाए तो यार रावण की भी एक इच्छा थी कि वो धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां बना देता, नहीं हो पाया ना। ऐसा ही एक धर्मांध क्रूर अत्याचारी शासक था औरंगजेब। उसकी भी इच्छा थी कि पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक सनातनी को मजहब विशेष या समुदाय विशेष के ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। अब समझिए, छावा की इतनी बम्पर कमाई से जो औरंगजेबी सोच थी, जो औरंगजेबी औलादें हैं, वो बिल से फड़फड़ा के बिलबिला के निकल पड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि औरंगजेब एक दयालु शासक था। इतना दयालु शासक था औरंगजेब यार कि उसने मस्जिदें तुड़वाई हैं और मंदिरों का निर्माण करवाया है। मेरी आंख में आंसू आ गए भाई ये जान के कि औरंगजेब जैसा दयालु राजा भी मुगलिया सल्तनत में पैदा हुआ था। लक्ष्मण उतेकर ने विकी कौशल, रश्मिका मंदाना, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, अक्षय खन्ना, विनीत कुमार सिंह को लेकर के छावा क्या बनाई। आग लग गई समुदाय विशेष में, भयंकर पीड़ा हो रही है और जलन की मात्रा इतनी है कि बरनाल काम नहीं कर रहा है। बरनाल फेल है बिल्कुल भैया। और उधर छावा धपा धप धपा धप नोट छापने जुटी हुई है। अब औरंगजेब के बारे में यही नहीं भाई, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि औरंगजेब कितना दयालु था कि वो टोपियां सिल सिल के अपना जीवन चलाता था। अबे चमन भूतियों, वो टोपी पहनाता था, वो सिलता था, बनाता था, फिर वो टोपी पहनाता था। अच्छा एक बात ये बताइए, जब वो टोपी सिल के अपना काम चलाता था तो जजिया कर जो लगा के वो पैसे कमाता था, वो क्या अपनी बिटिया के ब्याह के लिए रखे थे? और औरंगजेब ने अगर मस्जिदें तुड़वाई और मंदिर बनवाए तो मथुरा और काशी क्या औरंगजेब की सास तोड़ गई थी? ये औरंगजेब एक सोच का नाम है। औरंगजेब वो अत्याचारी क्रूर धर्मांध शासक था जिसने अपने सगे तीन भाइयों का लिटरली वध कर दिया, मार दिया और अपने बाप को जेल में डाल दिया। यार उसका पेट तब भी नहीं भरा, उसने दारा शिकोह जैसे एक बढ़िया योग्य पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसका क्या तमाशा बनाया उसने दिल्ली की सड़कों पर। और जब उससे भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने उसका सर काटकर शाहजहां के सामने अपने बाप को एक तोहफा पेश कर दिया। मतलब इतना दयालु राजा हिस्ट्री में मैंने नहीं सुना था। इसकी दयालुता की कहानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर एक राइटर ने, चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे राइट का हो, चाहे मीडियोकर हो, उसने औरंगजेब को आतताई ही बताया है। औरंगजेब देखो यार, वही कहावत है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। वैसे ही है औरंगजेब के साथ में कि औरंगजेब तो चला गया हाथ धर के स्थान विशेष पर, लेकिन अपने पीछे औरंगजेबी सोच छोड़ गया। और इस औरंगजेबी सोच के जो बिलबिलाए हुए कीड़े थे, ये पानी भरने के बाद जिसे वो नहीं निकलते हैं बाहर, है बिल्कुल वैसे ही बाहर निकल करके सब सामने आ गए। पहले केरला फाइल्स आई, कश्मीर फाइल्स आई, 72 हूरें आई, हम दो हमारे 12 आई। अभी इनकी बिलबिलाहट खत्म ही नहीं हुई थी कि छावा आ गई। छावा ने जो
शो किया है वास्तविकता में। जितना अत्याचार शंभू राजे पर किया गया है यार, वो उसका तो 5% भी मूवी में नहीं दिखाया गया है। क्या नहीं किया गया शंभू राजे के साथ। और ये औरंगजेब नहीं कर रहा था तो औरंगजेब कौन कर रहा था? शंभू राजे की आंखें फोड़ दी गई, जवान काट दी गई, काट के शरीर को जख्म, उसके जख्मों पे नमक लगाया गया, नाखून उखाड़ दिए गए। शंभू राजे को 40 दिन प्रताड़ना दी गई लिटरली, तब उसके प्राण लिए गए। और 40 दिन तक वो किस लिए? क्योंकि सिर्फ एक धर्म विशेष में उसको विलीन करना था, मिलाना था। शंभू राजे नहीं माने। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटों में ही दम थी जिसने औरंगजेब जैसे आदमी को 25 साल के लिए दक्कन में ढकेल दिया और वहां से उसको आने नहीं दिया। जब वो आया वहां से तो चारपाई पर लेट कर आया। ये थी उन मराठा शासकों की ताकत। ये है हमारा भारत, ये है हमारा सनातनी परंपरा। हम सर कटा सकते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हैं। और इनके कल्चर की बात क्या करें यार। मैंने उसमें वीडियो डाल रखा है ताज द डिवाइडेड ब्लड पर, है ना। उसकी कहानी यही थी कि एक घोड़ी की दोनों सवारी करते थे, बाप और बेटा, अकबर और जहांगीर यानी सलीम। और उस घोड़ी का नाम था अनारकली। अनारकली कोई प्यार वार नहीं था, समझ गए। दोनों घुड़सवारी करते थे एक ही घोड़ी की। ऐसे तो इनके रिश्ते हैं। और इनके बाबा दादों की बात करें, आप लोग मुझको 200 लाइक इस वीडियो पर दीजिए। मैं इस मुगल एम्परर का जहां से शुरुआत होती है उसके बारे में आपको एक सीरीज से बताऊंगा कि वो था क्या, क्या था वो वास्तविकता में। उसका कैरेक्टर सुनोगे तो मुगलों का पूरा जो है सच सामने आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और वो भी एक लेफ्टिस्ट आदमी ने किताब लिखी है, अंग्रेज ने। कुल मिला के छावा की मार बहुत करनी पड़ी है। औरंगजेबी जो सोच है वो बिलबिलाई हुई पड़ी हुई है, लेकिन कुछ छोड़ा नहीं है। छावा 520 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, अब अपने 525 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। तो पहले तो गदर 2 को ठिकाने लगाएगी, फिर 10-20 करोड़ और कमा के पठान को चप्पा रप्पा चापेगी और फिर आगे बढ़ेगी। ये मैं इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को तो मैं छू भी नहीं रहा हूं। दिस इज अ ट्रू इंडिया नेट कलेक्शन बाय सैकनिल कि 24वें दिन ये 520 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। ये रफ डाटा है, आज मंडे है, कलेक्शन गिरेगा। लेकिन इस मूवी ने 512 करोड़ हिंदी से और 8.25 करोड़ तेलुगु से भी कमा लिया है। यानी अब इस हफ्ते, इस 4 दिनों में ये कम से कम पठान को पीछे छोड़ देगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपको कैसा लगता है औरंगजेब का चरित्र? और औरंगजेब के चरित्र के बारे में कुछ और बातें किसी अगले वीडियो में करूंगा, जब मैं पठान को पीछे होते हुए देखूंगा। उस समय इस पर फिर डालूंगा वीडियो, या हो सकता है उससे पहले अगर कोई और बयान आ गया तो फिर इस पर बात होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।